हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसक्यूएल से रिलेटेड है। आज आपके सामने एक टेबल दी हुई है, हमें इस टेबल में से क्या आउटपुट शो करना है। आउटपुट कैसे शो होगा? जब ये क्वेश्चन हमें कोई क्वेरी मेंशन करे या क्वेरी दे। जब क्वेरी होगी तभी तो हम आंसर निकालेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, हमें स्टेटमेंट रीड करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखनी होती है, यानी कमांड मेंशन या शो करने होते हैं। तो इस टेबल के अंदर इन्होंने क्या किया है, हमें क्वेरी दी हुई है, हमें उस क्वेरी को रीड करना है, टेबल को देखना है और आंसर को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक टेबल है जिस टेबल का नाम है लैब, यानी कंप्यूटर लैब। शायद कंप्यूटर लैब से ही रिलेटेड है। देखिए सारी की सारी चीजें कंप्यूटर से ही रिलेटेड मटेरियल शो कर रही है। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, हब, यूपीएस एंड प्लॉटर। ओके, इसके कंटेनर कौन कौन से हैं? नंबर है यानी सीरियल नंबर, आइटम नेम, कॉस्ट पर आइटम यानी ये उनकी कीमत है, क्वांटिटी कितनी है, डेट ऑफ परचेज किस किस तारीख को हमने परचेज किया, वारंटी कितने सालों की है और ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा वन बाय वन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सेलेक्ट मिन डिस्टिंक्ट क्वांटिटी फ्रॉम लैब, यानी क्वेरी दी हुई है। ठीक है, और एसक्यूएल के अंदर हम इस क्वेरी को रीड करना है और क्वेरी के फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन हाँ कमांड। तो देखिए यहां पे हमारे पास लैब टेबल का नाम है, सेलेक्ट मींस शो करना है। ठीक है, अब हमारे पास मीन एंड डिस्टिंक्ट है और क्वांटिटी है। तो ये कैसे? तो यहां पे देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे, सबसे इंटरनल ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इंटरनल ब्रैकेट के अंदर तो देखिए ये चीज डिस्टिंक्ट क्वांटिटी, तो देखिए हमें मिनिमम है, हमें इसको नहीं, पहले इंटरनल। तो जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को अगर हमने लिख दिया तो ये पूरी की पूरी टेबल यानी ये जो क्वांटिटी का कॉलम है ये शो हो जाएगा। बट इस फंक्शन किसने, डिस्टिंक्ट, ये सेलेक्ट क्रॉस का है जो ये कहता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा दो और यूनिक वैल्यू को शो कर दो। यानी अगर एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है और उसी जैसी कोई दूसरी वैल्यू हो उसको रिपीट नहीं करना, हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। तो डिस्टिंक्ट क्वांटिटी, तो हम इसको मेंशन करते हैं यानी रफ में शो करते हैं। तो सपोज कीजिए डिस्टिंक्ट क्वांटिटी कह रहा है, तो डिस्टिंक्ट यानी हमने लिखा क्वांटिटी QTY, ओके लिख दिए क्वांटिटी। फिर देखिए 9 है, शो कर दीजिए, यूनिक है ना, अभी हमारे लिए पहली वैल्यू है तो वो यूनिक है। 9 3, क्या 9 3 एक जैसा है? नहीं है, यू तो वो भी यूनिक है। 1, क्या 1 इनमें से पहले आ चुका है? नहीं, लिख दिया। 2 आ चुका है? नहीं। 1 ओ ऑलरेडी 1 मेंशन है, देखिए, तो हम 1 को वापस से नहीं लिखेंगे। 5, क्या इस लाइन में 5 है? नो, तो हमने लिखा 5। 2, क्या 2 है ऑलरेडी? ऑफ कोर्स 2 ऑलरेडी मेंशन है तो हम नहीं लिखेंगे। तो डिस्टिंक्ट ने अपना काम कर दिया। तो सपोज कीजिए ये डिस्टिंक्ट के अंदर कंप्लीट हो गया, तो अब कौन सा फंक्शन करना है? मिन, और हमने लिखा मिन। तो अब बताइए इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इस क्वांटिटी में? 1 ऑफ कोर्स, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये 1 हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। हमारे पास ऑलरेडी क्वेरी दी हुई है, क्वेरी नंबर 2 क्या कह रहा है, शो करना है हमें। देखिए सेलेक्ट का मतलब शो करना है हमें, मिनिमम, मिन का मतलब मिनिमम, वारंटी को फ्रॉम यानी किस टेबल से? लैब टेबल में। तो लैब टेबल से हमें मिनिमम वारंटी शो करनी है। तो चलिए हमारे पास लैब टेबल है, वारंटी कॉलम कहाँ है हमारे पास? ये रहा वारंटी कॉलम। तो आप बताइए कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, मिनिमम? तो आप कहोगे हमारे पास तो 2 है वारंटी, 1 and 1, 1 and 1। तो 2 वारंटी, तो इनमें से कौन सा शो करे? गैस कीजिए, इसमें से हमें जो शो करना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जो सबसे पहली वैल्यू होती है आप उसको शो कर दीजिए। ठीक है, आप कहोगे इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम होता है, पहले आया पहले पाया। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हमारे पास मिनिमम वैल्यू यही आती है। तो आप इसको मेंशन कर दीजिए और इसका आंसर आएगा 1। तो सिंपल, वारंटी में जाना है, हम वारंटी कॉलम में चले गए। वारंटी कॉलम में क्या फाइंड आउट करना है? मिन यानी मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यू है और इसमें से हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट की। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से 1
ये होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है। अब इस क्वेश्चन में क्या है तो देखिए गौर से, ये कह रहा है कि शो करना है हमें, यानी सेलेक्ट मतलब शो करना है सम, यानी ऐड करके, यानी सारी वैल्यू को ऐड करके। कौन सी वैल्यू को? कॉस्ट पर आइटम। तो यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम का ये रहा, कॉस्ट पर आइटम की सारी वैल्यू को सम करना है। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम लैब, यानी हमारे टेबल का नाम है लैब, बट यहां पे देखिए एक नई चीज आ गई, वेयर। वेयर का मतलब होता है कंडीशन, जहां पर, वेयर मीन्स जहां पर जो क्वांटिटी है हमारी 2 से ज्यादा होनी चाहिए, उन्हीं का हमें कॉस्ट पर आइटम को ऐड करना है। यानी जिनकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा है कंप्यूटर लैब में, यानी हमारे लैब टेबल में, उनके कॉस्ट पर आइटम को ऐड करके शो कर दो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो आपको क्या करना है, यहां से नहीं देखना है, यानी हमें ये तो निकालना ही निकालना है, बट हमें टेबल के लास्ट में जाना है और पहले कंडीशन को पकड़ना है। हमने कंडीशन चेक किया, कंडीशन को होल्ड किया, और क्वांटिटी 2, यानी 2 से ज्यादा जिनकी क्वांटिटी है, 2 से ज्यादा का मतलब 3, 4, 5 आगे तक जा सकती है हमें, लेकिन 1 और 2 नहीं लेना है, क्योंकि क्या कह रहा है, क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो। तो 2 से ज्यादा देखिए क्वांटिटी कहां है, ये रही क्वांटिटी। क्या ये 2 से ज्यादा है? बिल्कुल, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या ये क्वांटिटी 2 से ज्यादा है? बिल्कुल, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये क्या क्वांटिटी 2 से ज्यादा है? नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट, ये भी है। क्या ये 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा नहीं है, ये 2 ही है। हमें तो ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल्स टू होता तो हम सेलेक्ट कर लेते, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी आई? 1, 2, 3 क्वांटिटी। तो इन्हीं के कॉस्ट पर आइटम को ऐड करना है। तो देखिए इसका कॉस्ट पर आइटम कितना है, हम रफ में लिख लेते हैं 60,000, नेक्स्ट है 15,000, फिर नेक्स्ट है 5,000। इन सबको हम ऐड करेंगे 00008। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 80,000 आएगा। तो याद रखिएगा कि हमें पहले कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, फिर हमें सबको ऐड करना है। ओके, हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सेलेक्ट एवरेज, यानी हमें एवरेज काउंट करना है, यानी शो करना है एवरेज को। कौन सा? कॉस्ट पर आइटम कॉलम में से ही एवरेज निकालना है, फ्रॉम लेब टेबल वेयर। अब कंडीशन आ गई अगेन, डेट ऑफ परचेज जो है वो देखिए क्या डेट ऑफ परचेज दे रखी है कि जो 1 जनवरी 1990 से पहला, यानी पहले जो हमने परचेज किया है उन्हीं के रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर आइटम निकालना है और उनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फार्मूला आप जानते ही हैं, सम ऑफ द वैल्यू अपॉन काउंट ऑफ द वैल्यू। तो सबसे पहले हम कंडीशन पे जाएंगे। तो कंडीशन कह रहा है कि डेट ऑफ परचेज पे जाइए। डेट ऑफ परचेज ये रहा हमारा डेट ऑफ परचेज। तो ये कह रहा है, आप कंडीशन पे क्या है, 1 जनवरी 1990 से पहले, यानी छोटा पहले होता है, ठीक है, यानी 98, 97 सन बैक, अगर हम बैक में जाते हैं तो वो स्मॉलेस्ट होता है। तो ये कह रहा है कि 1 जनवरी 1990 से पहले की डेट सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करते हैं, क्या ये 1990 से पहले की डेट है? बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, करेक्ट। नेक्स्ट, क्या 1997 से पहले की डेट है? ये भी सही, हम इसको लेंगे। क्या ये 1990 से पहले की डेट है? करेक्ट, ये भी है। क्या ये 1990 से पहले की डेट है? बिल्कुल, ये 96 है। 1990, अब देखो यहाँ पे 1990 आ गया, तो 1990। अब आइए, ये फर्स्ट मंथ से पहले, ये तो 10th मंथ है, तो ये तो गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि 10 1 से बड़ा होता है। तो हटाइए इसको। क्या ये 1990 से पहले का है? करेक्ट, ये सन 96 है। ओ, ये तो 2000 आ गया, जो 1990 से बड़ा है, तो हम ये डेट नहीं लेंगे। तो हमारे पास कितनी वैल्यू फाइंड आउट हुई? 1, 2, 3, 4, 5 हुई। तो इन 5 के हिसाब से आप कॉस्ट पर आइटम को सेलेक्ट कीजिए। तो हम रफ में जाते हैं, तो रफ में हमने किया 60,000, फिर 15,000, फिर 18,000, फिर 21,000 एंड लास्ट 5,000। ये आ गया। तो आप फार्मूला जानते हैं एवरेज निकालने का, सम ऑफ द वैल्यू। तो हम पहले वैल्यू को सम कर लेते हैं।
तो हमने किया 0 0 0, तो ये कितना हुआ 9 1, तो 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ द वैल्यू और काउंट ऑफ द वैल्यू, यानी हमें इसमें 1 1 9 0 0 में कितने वैल्यू से डिवाइड करना है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हमने 5 से डिवाइड किया, तो 1 1 9 0 0 0। याद रखिएगा आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, सारे आपको अपने माइंड से और आपकी मेहनत से सारे कैलकुलेशन सॉल्व करने। तो डिवाइड कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 1 आया 9, हमने 9 उतार दिया, 5 3 ज़ा 15, अगेन 4, फिर हमने इसको उतारा 0, फिर 5 8 जा कितना हुआ 40, करेक्ट। और बाकी के दो 0 बचे उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 0 0। तो हमारा आंसर कितना आया एवरेज के अकॉर्डिंग 23,800 रुपीज। तो ये हमारा एसक्यूएल में इस आंसर है, हमने कुछ नहीं किया, पहले से अवेलेबल था, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। ये बहुत इजी है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है, टिपिकल है, नो, बहुत इजी है, बस मैक्स मीन काउंटिंग तो निकालना है, वो भी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्टिंक्ट की, डिस्टिंक्ट जो कि हमने किस पे किया है, क्वांटिटी पर। हमने क्वांटिटी पे डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज किया और हमें किस टेबल से यूज करनी है, किस टेबल से हमें वो लेनी है, वो है हमारी लैब टेबल। और सेमीकोलन लगा के जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 दिखाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट ने इनको यूनिक वैल्यू कन्वर्ट करके जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको हटाकर यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी शो कर दी, मिनिमम 1। हम यहाँ पर सेलेक्ट लेंगे और सेलेक्ट में हमें शो करना है मिनिमम वारंटी। हमने मिनिमम वारंटी ली, ओके, और हमें किस टेबल से शो करना है मिनिमम वारंटी को, लैब से। तो देखिए हमने लिखा सेलेक्ट मिनिमम, ओके, वारंटी फ्रॉम लैब। जैसे हम एंटर मारते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम वारंटी है वो 1 है। हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्ट और हमें सम करना है किसको, कॉस्ट पर आइटम की वैल्यू को हमें क्या करना है, सम करना है फ्रॉम लैब से। लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज किया, कंडीशन। कंडीशन में हमने लिया क्या, QTY, यानी क्वांटिटी कितनी चाहिए, 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखिए सेलेक्ट सम कॉस्ट पर आइटम फ्रॉम लैब वेयर क्वांटिटी 2, यानी 2 से ज्यादा होगी, तो ये आंसर शो करेगा 80,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।